एक बढ़ई था, सुख से खाना, 2 घड़ी सोना, बाकी समय बस काम ही काम। वह लकड़ी का बहुत सारी चीज़ें बनाता था। किसी का पान रखने का डब्बा, किसी का नमक रखने का, किसी का हल्दी का डब्बा, खाट, बक्सा, संदूक, किसी की सवारी, पालकी, किसी का खटोला, यह सब बनाना उसका काम था। बैलगाड़ी और हल भी बनाता था। अपने लिए कभी खाट या पलंग बनाने की फुर्सत नहीं होती। कहा जाता है ना, केवट लाता तो मछली है पर खाता केकड़ा है। वैसे ही बढ़ई खाट पलंग बनाता है लेकिन खुद नीचे सोता है। इस पर उसकी घरवाली सदा झंझट करती थी। एक दिन उसका मन किया, चलो पलंग बना दें। अच्छी लकड़ी न हो न सही, पर पलंग बनाएं। वह जंगल गया, एक मोटा पका पेड़ काटा, पर वह पेड़ नीचे नहीं गिरा। उसकी जड़ कट गई, लेकिन वह वैसे के वैसे खड़ा रहा। उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उसने रस्सी लगाकर जितना खींचा, लेकिन पेड़ टस से मस न हुआ। उसने मन में सोचा, इसमें भूत प्रेत या यक्ष देवता हैं तो रहें, कल आऊँगा। उसने अगले दिन आकर देखा, पेड़ वैसे ही खड़ा है, एक पत्ता या फूल भी मुरझाया नहीं। बढ़ई ने सोचा, मेरा भाग्य ही खोटा है, नीचे सोना है, बिना काठ पलंग कैसे बने। पेड़ से आवाज़ आई, हाँ, तुम्हारा काम जरूर होगा, अगर तुम मुझे अपना बड़ा बेटा दे दो। बढ़ई ने मन में सोचा, पलंग पर नहीं सोया न सही, क्या डूब जाएगा। इधर पेड़ को मुंह खोलकर कहा, तू सो, मैं कल भेज दूंगा बेटे को। पेड़ सो गया। बढ़ई ने सोचा, पेड़ मेरे बेटे का क्या कर लेगा। उसने अपने बड़े बेटे से कहा, बैलगाड़ी ले जा, लकड़ी लाद कर लानी है। बेटे को पेड़ के साथ हुई बात का कुछ पता नहीं था। वह बैलगाड़ी लेकर जंगल गया। 2 काले सफ़ेद बैल उसके बैलगाड़ी में लगे थे। कालिया ने कहा, सामंत जी भागो, तुम्हारे बाप ने तुम्हें मौत के मुंह में भेजा है। यह पेड़ नहीं, असुर है, पहुँचते ही निगल जाएगा, जाओ भागो। सफ़ेद बैल ने कहा, ये मुट्ठी भर सींग और मुर्गी का अंडा साथ में ले लो, ज़रूरत के समय काम आएगा। पेड़ पीछा करे तो उस पर फेंक देना। बैलों की बात मानकर बढ़ई का बेटा चला गया। उधर पेड़ को गुस्सा आ रहा था कि बढ़ई की बात सच नहीं थी। वह लंबे लंबे डग भरकर बढ़ई के दरवाजे पर पहुंचा। बढ़ई बाहर ही मिल गया। पेड़ ने कहा, बेटे को क्यों नहीं भेजा। बढ़ई ने कहा, मैंने तो बड़ी भोर ही उसे भेज दिया था, आखिर वो गया कहाँ। अच्छा, तो देखता हूँ। पेड़ और 10 हाथ ऊंचा हो गया। चारों ओर देखा 2 कोस पर उसका बेटा भागा जा रहा है। पेड़ कूदता फूदता चला, उधर एक छलांग में 10 हाथ। घड़ी भर में वह खाती के बेटे तक पहुँच गया। अरे भागा कहाँ जा रहा है, ऐसा कहकर उसने अपने दोनों हाथ बढ़ा दिए। छोकरा पत्ते की तरह काँप रहा था, पर मन मजबूत कर अंडा उस पर फेंक दिया। अंडा फटा, वहाँ एक नदी बह चली। पेड़ नदी में उतरा, पर धारा का जोर न सह सका और कुछ दूर बह गया। मुश्किल से ज़मीन पर टिक पाया। तब तक लड़का आधा कोस बढ़ गया। पेड़ फिर भागने लगा। पेड़ ने कहा, अब जाएगा कहाँ, और उसे कसकर पकड़ लिया। पकड़ते ही लड़के ने सींग फेंक दी। देखते ही देखते वहाँ एक बांस का झुरमुट कांटों का हो गया। वहाँ एक घना बांस का जंगल बन गया। उसके पार जाने को रास्ता नहीं। पेड़ जितना तोड़ रहा, वन घना होता जा रहा था। देखते ही देखते उस जंगल में आग लग गई। उसके साथ वह पेड़ भी जल गया। लड़के ने चैन की सांस ली। सोचा, अब किधर जाऊं। जिस बाप ने एक खाट पर सोने के लिए मुझे मौत के मुंह में भेज दिया, वह कैसा बाप है। अब जन्म स्थान पर पाँव न रखूँगा। वह सीधे चल पड़ा। चलते चलते एक बूढ़ी के द्वार पर जा पहुँचा। काली स्याह बूढ़ी। उसके सिर के बाल जूट की तरह सफ़ेद हो गए थे। उसके मुंह में मूली से 1-2 दांत थे। लड़के ने बूढ़ी को नमस्कार किया। बूढ़ी बोली, साँझ तो खिल सुबह जा, तुरई फूल सी आयु पा। बूढ़ी ने बढ़ई के बेटे से सारी बात सुनी और सोचने लगी, जो हो,
आहार द्वार पर आ गया है। उसने कहा, बेटे तुम मेरे घर में रहो, मेरा कहीं कोई नहीं है। जब मैं मर जाऊंगी तो मेरे मुंह में आग देना। लड़के को शक हुआ, यह वन में अकेली रहती है, साथ में कोई नहीं, वह अपना गुजारा कैसे करती है। उसने चारों ओर देखा, आदमी की हड्डियां, जानवरों, गाय गोरू की हड्डियों का पहाड़ सा ढेर है। वह समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। उसने बुढ़िया से कहा, मैं पोखर जाकर आता हूँ, और वह भाग गया। घड़ी पहर बीता। जब वह नहीं लौटा तब वह अपने बच्चों का नाम लेकर पुकारने लगी। वे बिचकिया, किरकिटिया, घुमसा, ढूमढामा, घड़चा, चपटखाना, बुड़बुखा सब कहाँ गए। सातों पता नहीं कितनी दूर गए हैं। उन्होंने बूढ़ी को पुकार नहीं सुनी। खाती के लड़के को जब से देखा तब से बूढ़ी के मुंह से लार बह रहा है। कितना कोमल नरम मांस। बूढ़ी को कुछ भी न सूझा। उसने अपने घर में आग लगा दी। असुर सारे पहाड़ पर रहते थे। घर जलता देख दौड़े, थूक थूक कर आग बुझा दी। फिर माँ से पूछा, आग कैसे लगी, किसने लगाई, बता। बूढ़ी ने सारी बात कही। असुर सारे गरज उठे। आकाश में देखा, बढ़ई का बेटा दौड़ रहा है। वह एक पेड़ पर चढ़ गया। सारे असुर पेड़ के नीचे पहुँचे। लड़के ने पेड़ की डाल तोड़कर असुरों पर चोट किया। इस तरह उसने एक एक कर सातों को निपात कर डाला। वहाँ खून की नदी बह चली। इसके बाद वह बढ़ई का लड़का आगे चल दिया। वह एक नगर में पहुँचा। हाथ मुँह धोकर वह एक माली के घर में घुसा। उसके घर में आज चूल्हा नहीं जला था। उसने पूछा, बात क्या है। पता चला कोई असुर आया है जो सबको खा जाता था। एक दिन राजा ने उसे समझाया, ऐसे तो एक दिन में सब खत्म हो जाएंगे। हम तुम्हें रोज एक एक कर भोजन भेजेंगे। बस्ता भर चावल, एक सगड़ भर पिठऊ, भात, भेड़ या बकरी या सुअर, छेना, पना आदि। असुर खुश हो गया। उसने राजा की बात मान ली। राजा ने राज्य में पारी बांट दी। जिसकी जिस दिन पारी होती, सुबह ही वह असुर को भोजन पहुंचा देता। उस दिन माली की पारी थी, लेकिन वह घर बार बेचकर भी असुर का पेट नहीं भर सकता था। गाड़ी भर पकाकर वहाँ कैसे भेजे, किसे भेजे। खुद जाए तो फिर बच्चे के पलेंगे कैसे। चिंता में उसे कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। तभी खाती का लड़का वहाँ पहुँचा। उसने कहा, साहस रखो, तुम मुझे खाना दो, मैं निपट लूँगा। माली ने आव भगत कर खाना खिलाया। खा पीकर अब उससे आधी गाड़ी पत्थर, 2 बस्ते कंकड़ लेकर असुर के पास पहुँचा। असुर भूख में बेहाल हो रहा था। खाती के लड़के को देखकर कहा, तुझे मेरा डर नहीं लगा, मैं पहले तुझे ही खाता हूँ। लड़के ने कहा, पीठा वगैरह बनाते बनाते देर हो गई, पहले यह खा लो फिर मुझे खा लेना। ऐसा कहकर मोटा ढेला उसकी ओर लुढ़का दिया। भूख में व्याकुल असुर ने देखा नहीं और ढेला मुंह में ले लिया। उसके दांत कड़ कड़ कर टूट गए। उसके मुंह से खून बह चला और आँख से आग बरसने लगी। उसके मुंह से बोल नहीं निकले। उसने 2 बोरा कंकड़ बढ़ा दिए। चने चबाओ, गरम हैं। असुर ने 2 मुट्ठी कंकड़ चबाए, बाकी दांत भी झड़ गए। खून और बढ़ गया। असुर की ताकत कम हुई, वह उठ भी नहीं सका। अब लड़के ने असुर की छाती पर चोट की और सिर काट गिराया। उसने असुर के नख दांत अपने पास रख लिया, क्योंकि राजा ने घोषणा की थी कि जो असुर को मारेगा मैं उसे अपना आधा राज्य दे दूंगा और उसके संग राजकुमारी का ब्याह भी कर दूंगा। खाती के लड़के ने नख दांत ले जाकर राजा को भेंट कर दिया। राजा का कांटा खत्म हो गया। राजा खुश हुआ और तुरंत राजकुमारी की खाती के बेटे के साथ शादी कर दी। आधा राज देकर उसका अभिषेक कर दिया। बूढ़े माली के लिए ज़मीन दे दी। वह भी खूब आराम से रहने लगा।